नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन की कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कैसे इसे हम कर सकते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के जो सबसे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं वो हैं डायबिटीज़ वालों के लिए, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, जिनकी पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है किसी भी टाइप का, टाइप 1 टाइप 2, वो लोग अगर अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो कुछ ही दिनों में उनको अपनी डायबिटीज़ में, अपनी पेनक्रियाज में, लीवर में, किडनीज़ में बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं कुछ ही दिन की प्रैक्टिस में। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन वैसे तो सभी को करना चाहिए, पर जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, जो लोग लीवर से परेशान हैं, जो लोग किडनी से परेशान हैं, उन लोगों को स्पेशली इस आसन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन से। ठीक है, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा इंटरमीडिएट आसन है ये, तो इसके लिए कुछ प्रोग्रेशन है। वो प्रोग्रेशन अगर आप करोगे तो आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है बैक की ट्विस्टिंग के लिए। तो आप सबसे पहले ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो। उसके लिए आप कर सकते हैं जो सिंपल हमारी एक्सरसाइज होती है कि हम बैक की ट्विस्टिंग करें इस तरीके से, और इसी में हमें होल्ड भी करना है ट्विस्टिंग को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ त्रिकोण आसन करके, एक इस तरीके से, और दूसरा ज़्यादा डीप जाके अपने एब्डोमिनल एरिया को, अपनी थाई पे टच करना है और उसके बाद पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। मेरा एब्डोमिनल थाई पे टच हो गया। तो इन प्रैक्टिस से आपकी थोड़ी सी जो ट्विस्टिंग है बैक की वो बढ़ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्रेशन आता है, जो कि ऑलमोस्ट अर्ध मत्स्येंद्र आसन का ही छोटा भाई आप कह सकते हो, वो है वक्रासन। आपको अपने लेग्स को इस तरीके से रखना है, एक पाँव आपका सीधा रहेगा और एक पाँव आपका पाँव के पास फोल्ड रहेगा, और आपको यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ना है। बैक को आपको पीछे की तरफ मोड़ना है अपने हाथ का सहारा लेते हुए। जो लोग पहली बार इसे कर रहे हैं वो सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं, और जिनका बैक थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट होता है वो अपने हाथ को अपने घुटने से यहाँ ले जाने की इस तरीके से कोशिश करें, और धीरे से अपने अंगूठे को अपने पैर के नीचे के पार्ट को पकड़ के ट्विस्ट करें। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, बेनिफिट्स आपको उतने ही मिलेंगे। कोशिश करें धीरे धीरे कि आप यहाँ से पकड़ लें या आप यहाँ से पकड़ लें। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं और ट्विस्ट नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा ऊपर से पकड़ लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। पहले दिन में कुछ नहीं होगा। अगर आप लगातार इसकी रोज़ प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 मिनट भी, 2 से 3 मिनट भी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट भी अगर रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आप 1 से महीने भर में आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर लोगे और आप कंप्लीटली इस आसन को कर पाओगे। तो शुरुआत में आप ऐसे पकड़ सकते हैं या ऐसे पकड़ सकते हैं जब तक आपका पूरा हाथ नहीं जाता, और आपको ट्विस्ट हर कंडीशन में करना है। अगर आप ऐसे भी रखोगे तो आपको ट्विस्ट करना है बैक को। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पोस्चर पे, जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको अपने पाँव को इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करके अपने दूसरे पाँव को घुटने के या तो पास में रख लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार इस आसन को कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा दूर अंदर की तरफ पैर ना ले जाए, इससे आपको ट्विस्टिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी। तो आप पहले अपनी ट्विस्टिंग को बढ़ाइए। अब अपने पैर को अपने बिल्कुल करीब मत लेके आइए, थोड़ा दूर रखिए, मुड़ने की कोशिश कीजिए, और फिर हाथ को ऐसे पकड़ने की या ऐसे रखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत के कुछ टाइम में आप ऐसे रखिए, और उसके बाद पूरा शरीर मोड़ के इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप एक बार पकड़ लें तो आप ट्विस्ट लेने की कोशिश कीजिए।
धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और जब आप एक बार इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो आपका पाँव भी धीरे धीरे पीछे आने लग जाएगा और जांग पेट के करीब आने लगेगी, जिससे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और आपके ऑर्गन से वो ज़्यादा सप्रेस होंगे और उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी पावर बढ़ेगी, आपके लीवर की, आपकी किडनी की पावर बढ़ेगी, आपकी पैनक्रियाज की पावर बढ़ेगी, जिससे कि आपका डायबिटीज़ क्योर होगा। ठीक है। आपको गर्दन पीछे घुमा के पीछे की तरफ देखना है। कोशिश कीजिए कि आपका बैक स्पाइनल एरिया जो है स्ट्रेट रहे, वो ऐसे झुका हुआ ना रहे। तो ऐसे झुका रहेगा तो पोस्चर सही नहीं होगा। तो आप पहले अपने शरीर को स्ट्रेट कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और उसके बाद उसे घुमाइए। धीरे से सांस लेते हुए वापिस अपनी स्थिति में आ जाइए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी इस पोस्चर को करो, आप इसके अगर आप पहली बार कर रहे हो, आप बिगनर्स हो, तो आप अपने शरीर को पहले थोड़ा सा अच्छे से गर्म करेंगे। जो मैंने प्रोग्रेशन बताए हैं 2 छोटे आप उन प्रोग्रेशंस को करोगे, आप उन पहले छोटी एक्सरसाइज को करोगे, जिससे कि आपकी जो बैक की मसल्स हैं वो अच्छे से ट्विस्ट हो जाए और गर्म हो जाए। उसके बाद आप इस आसन की तरफ जाएं। एकदम से शुरुआत में अगर आपका बैक ठंडा है, आपकी बॉडी ठंडी है, तो आप शुरुआत से ही इस आसन को ना करें, क्योंकि उससे आपको और थोड़ी बहुत छोटी इंजरीज आ सकती हैं बैक में, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो बाद में जाके वो बड़ी इंजरीज का रूप ले लेगी। तो पहले आप अपने बैक को गर्म कीजिए, आपकी बॉडी को गर्म कीजिए, छोटे प्रोग्रेशंस कीजिए। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी डेवलप हो जाए तो आप इसे धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी क्षमताओं से, मैं हमेशा कहता हूं कि योग में हमेशा क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, पर अपनी क्षमताओं से 10 से 15% नीचे रहना चाहिए। जब भी आप किसी भी आसन को परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा 100% कर सकता हूं, तो मत कीजिए, आप उसे 90% ही कीजिए, क्योंकि आपको इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए कभी भी पूरा एकदम से देने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। मैं आपको ऐसे ही नए वीडियोस लेके आता रहूँगा, नए आसन लेके आता रहूँगा, छोटे आसन लेके आता रहूँगा आपके लिए, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।